हरे कृष्ण। तो आज क्या है पता है किसी को? अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य कौन है? किस किस को पता है? अद्वैत आचार्य कौन थे? पंचतत्व में एक। और इस कलियुग के पतित पावन उद्धारकारी गौर निताय को जिन्होंने इस पृथ्वी पर बुलाए थे, पुकारे थे, जिनके पुकार से गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इस पृथ्वी में आकर अवतरित हुए थे, वही गौर निताय को बुलाने वाले अद्वैत आचार्य। ये अद्वैत आचार्य और कोई नहीं, ये स्वयं शिव जी और महाविष्णु के मिलित अवतार है। शिव जी सदाशिव और महाविष्णु के मिलित अवतार श्री श्री अद्वैत आचार्य इस कलियुग में ही आकर अवतरित हुए थे। और उन्हीं के पुकार से गौरांग महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण और नित्यानंद प्रभु जो कि श्री कृष्ण के भाई बलराम बलदेव, दोनों भाई उन्हीं के पुकार से आकर अवतरित हुए थे इस धराधाम में। तो वही भगवान को इस धराधाम में अवतरित कराने वाले प्रभु श्री अद्वैत आचार्य का आज आविर्भाव तिथि है। आज के दिन अद्वैत आचार्य प्रभु इस धराधाम में अवतरित हुए थे, तो आज उनका आविर्भाव तिथि या जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उनके जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा बहुत श्रवण करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे ये अद्वैत आचार्य महाप्रभु कहाँ आकर अवतरित हुए थे, कहाँ जन्म लिए थे। तो भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित होते हैं इस धराधाम में, तो उनके साथ साथ, भगवान के साथ साथ, जब भी भगवान श्री कृष्ण जिन जिन युगों में जिस जिस अवतार के रूप में आते हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली, जो भी युगों में आते हैं, वो अपने साथ उनके निजी पार्षदों को, उनका जो निजी पार्षद है, संगी, उनके निजी संगियों को और उनके निजी धामों को, अपना जो धाम है उसको लेकर ही अवतरित होते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद सिय धाम सह अवतरी। श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए इस कलियुग में, तो वो स्वयं अपने निजी धामों को और निजी पार्षदों को लेकर ही अवतरित हुए थे। तो इन निजी पार्षदों में से एक है अद्वैत आचार्य, जो कि श्री कृष्ण लीला में सदाशिव थे, शिव जी थे। वही शिव जी और महाविष्णु दोनों का अवतरित मिलित रूप अद्वैत आचार्य आकर जन्म लेते हैं। कहाँ? बंगाल देश में। बंगाल देश में एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला सुनामगंज। सुनामगंज नामक जिले में पौना तीर्थ करके एक जगह है। इस पौना तीर्थ को 3 नामों से जाना जाता है। नवग्राम, या तो लाउड़, और तीसरा है पौना तीर्थ। एक ही जगह का 3 नाम है। नवग्राम, उस गांव का नाम नवग्राम है, जो कि सुनामगंज जिले में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बाद में उस जगह का नाम चेंज होके लाउड़ पड़ा। नवग्राम को चेंज करके लाउड़ कर दिया। बाद में उस अद्वैत आचार्य ने कुछ लीला किए थे, उस लीला के उपरांत उस जगह का नाम पड़ गया पौना तीर्थ। तो ये गांव, ये जगह अत्यंत मनोहर सुंदर जगह है। सामने ही एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है जादू काटा नदी। जादू काटा नदी के तीर पर यह स्थान अवस्थित है, यह पौना तीर्थ। तो इसी जगह पर अद्वैत आचार्य 1355 शकाब्द में 1355 शकाब्द में अद्वैत आचार्य आकर आविर्भूत हुए थे, जन्म लिए थे। अद्वैत आचार्य के पिता का नाम कुबेर आचार्य या कुबेर पंडित, और उनके माता का नाम नाभा देवी। अद्वैत आचार्य के बचपन का नाम कमलाक्ष था। कुबेर पंडित और नाभा देवी के पुत्र के रूप में जब अद्वैत आचार्य आए, तो उनका बचपन का नाम कमलाक्ष था। तो यही कमलाक्ष बाद में जब माधवेंद्रपुरी के पास से दीक्षा ग्रहण किए, तो माधवेंद्रपुरी ने उनका नाम अद्वैत आचार्य रखे। तो यही कमलाक्ष कुबेर और नाभा देवी के पुत्र ही अद्वैत आचार्य के नाम से आज हम उनको जानते हैं।
तो 1355 शताब्दी में वो जन्म ग्रहण किए लाउड या नवग्राम में। बाद में जब वो धीरे धीरे बड़े हुए, जब अद्वैत आचार्य 5-6 साल या 7 साल के थे, तब उनकी माता नाभा देवी, उनके मन में एक इच्छा प्रकट हुआ। उधर से आवाज़ आ रहा है बहुत। तो नाभा देवी को एक इच्छा हुई, उन्होंने कहा कि मुझे तीर्थ स्थानों में स्नान करने के लिए जाना है। हर तीर्थ स्थान में जाऊंगा और वहाँ पर जो तालाब, वहाँ की जो नदियाँ, पुष्करणियाँ आदि है, वहाँ पर मैं स्नान करूँगा, उसके पवित्र जल में मैं स्नान करूँगा और तीर्थ स्थानों का दर्शन करूँगा। इस प्रकार की जब इच्छा प्रकट हुई तो उनकी माँ की उम्र बहुत ज़्यादा थी, इसलिए अद्वैत आचार्य जी ने कहे कि हे माते, आपको कहीं तीर्थ भ्रमण करने के लिए नहीं जाना है, मैं सभी तीर्थ को इसी नवग्राम, इसी लाउड में सभी तीर्थों को बुलाऊंगा। तो जो जादूकाटा नदी थी, जादूकाटा नदी में ही सभी तीर्थों को बुलाया अद्वैत आचार्य ने, आह्वान किए। तो वह तिथि था मधु कृष्णा त्रयोदशी तिथि, यानी चैत्र महीना आता है ना, चैत महीना, चैत्र महीना को मधु महीना कहा जाता है, मधुमास, मधु महीना कहा जाता है। तो ये चैत्र महीना के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि में यह लीला किए थे अद्वैत आचार्य ने, उनकी माता की इच्छा को प्रकट किए थे। तो अद्वैत आचार्य ने कहे कि मैं आज सभी तीर्थ को इसी नदी में बुलाऊंगा और आप इस नदी में अगर स्नान करोगे तो आपको सभी तीर्थों में, सभी तीर्थ के जल में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। तो अद्वैत आचार्य के प्रकार से सभी तीर्थ, जितने भी तीर्थ थे, सभी तीर्थ उस नदी में आकर प्रवेश करते हैं। और नाभा देवी जब जाकर उस नदी के जल में स्नान करते हैं तो उनको अत्यंत आनंद प्राप्त होता है, अत्यंत आनंदित होते हैं। तब अद्वैत आचार्य उन सभी तीर्थों को निर्देश देते हैं, आज्ञा प्रदान करते हैं कि आप लोग यहाँ आकर प्रवेश किए हो, ये मैं ही सिर्फ जानता हूँ और कोई नहीं जानता है। तो सभी को दिखाने के लिए आप लोग एक प्रकट होइए एक एक करके। तो जब अद्वैत आचार्य ने कहे कि आप लोग यहाँ पर प्रकट होकर सबको वो दर्शन दीजिए, तो सभी वो जादूकाटा नदी में सभी तीर्थ अपना अपना स्वरूप लेकर प्रकटित होते हैं, कोई नील, कोई पीले, कोई सफ़ेद। इस प्रकार से जो तीर्थ के, जो प्रत्येक तीर्थ का जो अधिष्ठात्री देवता रहते हैं, वे लोग आकर अवतरित होते हैं और अपना अपना परिचय देते हैं। मैं गंगा हूँ, मैं जमुना हूँ, मैं सरस्वती हूँ। इस प्रकार से मैं प्रयागराज हूँ, मैं, इस प्रकार से सब परिचय देते हैं और सबको यहाँ देखते हैं कि सभी तीर्थ आकर वहाँ उपस्थित हुए थे। इस प्रकार से जब सभी लोग प्रकट हो गए, वहाँ पर सभी तीर्थ प्रकट हो गए, तब सभी ने अद्वैत आचार्य के पास एक प्रतिज्ञा रखे। अद्वैत आचार्य को कहे सभी तीर्थों ने कि हम लोग आज यहाँ पर पन रखता हूँ, पन समझते हैं ना, शपथ रखता है ना, शपथ। तो वे लोग कह रहे हैं सभी तीर्थ कि आज इस तिथि के दिन हम लोग पन रखता हूँ आपके पास कि जब तक इस पृथ्वी में चंद्र और सूर्य रहेगा, इस पृथ्वी में जब तक चंद्र और सूर्य रहेगा, इसी तिथि के दिन हम लोग इस जादूकाटा नदी में आकर अवस्थित होंगे और उस दिन जो इस पवित्र जल में स्नान करेगा उनको सभी तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। तो तभी से आज तक उस जादूकाटा नदी में उसी मधु कृष्णा त्रयोदशी तिथि, चैत्र महीना के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में वो जादूकाटा नदी में वो सभी तीर्थ आकर उपस्थित होते हैं। उस समय वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, उत्सव होता है बहुत, और सभी लोग उस जल में, उस पानी में जाकर नहाते हैं। तो इस प्रकार से पन सभी तीर्थों ने शपथ किए थे, पन रखे थे, इसलिए उस जगह का, उस तीर्थ स्थान का नाम पड़ गया पना तीर्थ। और आज हम उस जगह को पना तीर्थ के नाम से ही जानते हैं। तो ये पना तीर्थ अद्वैत आचार्य के पास सभी तीर्थों ने पन रखे थे, शपथ किए थे कि जब तक चंद्र सूर्य रहेगा तब तक हम यहाँ पर आकर मधु कृष्ण त्रयोदशी की तिथि के दिन यहाँ आकर अवतरित होंगे। इसलिए उस तीर्थ का नाम, उस जगह का नाम पना तीर्थ पड़ा।
तो इस प्रकार से उस नवग्राम का नाम पनातीर्थ पड़ा। तो उसी जगह में अद्वैत आचार्य 12 साल तक लीला विलास किए थे। कहाँ पे? उस पनातीर्थ, उस नवग्राम में, अपने गांव में। बाद में अद्वैत आचार्य वहाँ से, उस पनातीर्थ से, नवग्राम या लाउड़ या पनातीर्थ से उठकर कहाँ आ गए? नवद्वीप के निकट एक जगह है, नवद्वीप मायापुर, जानते हैं ना सब? नवद्वीप मायापुर के सामने एक जगह है शांतिपुर। शांतिपुर में आकर अवस्थान करने लगे। तो शांतिपुर में उनका वासस्थान पहले से ही था। अद्वैत आचार्य के जो पिताजी है कुबेर पंडित, कुबेर पंडित के पिताजी का नाम है प्रभाकर, और प्रभाकर के पिताजी का नाम है नरसिंह। तो ये जो प्रभाकर के पिताजी नरसिंह, ये नरसिंह देव सर्वप्रथम शांतिपुर में रहते थे। बाद में नरसिंह देव को ही बंगाल के नवाब, मुसलमान शासक, मंत्री के पद में नियुक्त किए और उनको बंगाल बुला लिए, वहाँ से बांग्लादेश बुला लिए। बंगाल के नवाब जो थे, राजा, उन्होंने ये नरसिंह देव को मंत्री के पद में नियुक्त किए और उनको अपने पास, अपने राज दरबार में बुला लिए। तो नरसिंह देव वहाँ से नवग्राम चले गए, लाउड़ नवग्राम में जाकर वहाँ मंत्री के पद में नियुक्त हुए। तो बीच बीच में वो नरसिंह यानी अद्वैत आचार्य के पिता के पिता यानी कुबेर पंडित के पिताजी नरसिंह देव कभी कभी शांतिपुर में आते थे, कुछ दिन रहते थे, फिर नवग्राम चले जाते थे। तो इस प्रकार से उनके पूर्वजों के काल से ही, जमाने से ही शांतिपुर में उनका वासस्थान था, रहने का घर था। तो अद्वैत आचार्य 12 साल के बाद यहाँ शांतिपुर आ जाते हैं और अपने माता पिता के साथ, कुबेर पंडित और नाभा देवी के साथ शांतिपुर में रहने लगते हैं। तो कुछ दिनों के बाद अब ये कुबेर पंडित और नाभा देवी शरीर त्याग करती है। तो जब शरीर छोड़ती है वे दोनों, तो अपने माता पिता के सत्कर्म करने के बाद अद्वैत आचार्य तीर्थ भ्रमण में निकलते हैं। वो वृंदावन, नेपाल आदि तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते हैं। तो अद्वैत आचार्य जब वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, तभी जब वो निकुंज वन यानी निधि वन का जब वो दर्शन कर रहे थे, तो वहीं पर ललिता सखी कौन थी? श्रीमती राधा रानी की सखियाँ, जो कि श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती थी, प्रधान सखी थी ललिता सखी। तो ललिता सखी ने भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र अंकित किए थे अपने हाथों से। ये जब ब्रज लीला चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज में लीला कर रहे थे, उसी समय ये ललिता सखी भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र बनाए थे। कब? जब भगवान श्री कृष्ण सभी सखियों को वृंदावन में छोड़कर कहाँ चले गए थे? द्वारका के राजा हुए। तो उस समय उनके विरह में, कृष्ण विरह में ललिता सखी एक चित्र अंकित करके रखे थे। तो जब अद्वैत आचार्य इस निधिवन में गए, तो ललिता सखी के द्वारा, ललिता सखी का जो चित्र था, वो चित्र उनको प्राप्त हुआ। तो अब वो उस चित्र को लेकर, भगवान श्री कृष्ण के उस चित्रपट को लेकर वो चले जाते हैं नेपाल में गंडकी नदी बहती है, और गंडकी नदी में वो स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद वहाँ उन्हें एक शालग्राम समझते हैं ना, शिला, पत्थर, शालिग्राम प्राप्त होता है गंडकी नदी में। और नेपाल में गंडकी नदी दर्शन करने के बाद वहाँ से वो शांतिपुर लौट जाते हैं। तो शांतिपुर में जहाँ पर उनका वासस्थान था, उनका घर था, वहीं पर उनके निकट ही एक बहुत बड़ा तुलसी का वृक्ष था, तुलसी का पौधा। शास्त्रों में वर्णन है कि वो तुलसी पौधा त्रेता युग से विराजमान थी वहाँ पर। अभी दर्शन नहीं मिलता है उसका, परंतु उस जगह का दर्शन मिलता है। तो उसी तुलसी के पौधे जो त्रेता युग से विराजमान थी, तुलसी के पौधे के नीचे वो अपनी शालग्राम जो शिला प्राप्त हुआ था नेपाल में, उस शालिग्राम शिला को और भगवान श्री कृष्ण के चित्रपट को रख कर वहीं पर वो गंगा जल और तुलसी पत्र के द्वारा सेवा पूजा करते थे। तो कुछ दिन इस प्रकार से सेवा पूजा करने के बाद अद्वैत आचार्य को वहीं पर शांतिपुर में ही उनके भजन स्थान या उनके वासस्थान में ही उनको श्रीमती राधा रानी का एक चित्रपट प्राप्त हुआ। किसी ने उनको एक चित्र लाकर, श्रीमती राधा रानी का एक चित्र लाकर उनको प्रदान करते हैं। तो
तो अद्वैत आचार्य को श्री कृष्ण का चित्र प्राप्त हुआ था कहाँ? निधि वन में, वृंदावन में। और यहाँ पर श्रीमती राधा रानी का जब चित्र प्राप्त हुआ तो दोनों चित्रपटों को रखकर जुगल भाव में राधा और कृष्ण की सेवा करने लगे। हर रोज वो तुलसी पत्र और गंगाजल के द्वारा सेवा करते थे और वो दुखी रहते थे। किसको देखकर? ये कलियुग के जीवों को देखकर, जो कि विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यों में जुड़े हुए थे, भगवान का नाम नहीं लेते थे, भगवान के बारे में न सुनते थे, न उनकी पूजा करते थे, उनकी आराधना करते थे। अपने भोग विलास में उस समय नवद्वीप के जैसा जगह अपने भोग विलास में डूबे हुए थे सब लोग। अपने पुत्र कन्या के विवाह में वे लोग लगे रहते थे, बहुत पैसा खर्च करते थे, उसमें धनों का खर्च करते थे। इस प्रकार के विभिन्न चैतन्य भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन है, वृंदावन दास ठाकुर वर्णन किए हैं। वे लोग भोग विलास में विराज रहते थे। तो इस प्रकार उन लोगों को देखकर अद्वैत आचार्य बहुत दुखी होते थे और प्रार्थना करते थे भगवान के पास कि हे भगवान, इन लोगों का कब कल्याण होगा, आप कब आकर अवतरित होंगे कि ये लोग आपका कृपा प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से वो हुंकार करते थे, गर्जना करते थे, पुकारते थे भगवान को कि आप आकर अवतरित हो, इस जीवों को उद्धार करो, इस पतित जीवों को उद्धार करो। इस प्रकार से हर रोज तुलसी पत्र और गंगा जल के द्वारा भगवान की सेवा करते थे और भगवान को पुकारते थे, हुंकार करते थे, गर्जन करते थे। तो उन्हीं के पुकार से, ये अद्वैत आचार्य के पुकार से ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु के रूप में आकर अवतरित होते हैं। तो इस गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को इस धराधाम में अवतरित कराने का एक ही मात्र व्यक्ति है, जो कि है अद्वैत आचार्य। हम जैसे अधमों को उद्धार करने के लिए गौर नित्यानंद को बुलाने वाला एक ही व्यक्ति है, कौन? श्रील अद्वैत आचार्य। तो इन अद्वैत आचार्य की कृपा से ही हम आज गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को पाए हैं। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य वहीं पर बैठकर हुंकार गर्जना करते करते गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अवतरित कराए शांतिपुर में। ते शांतिपुर अद्वैत आचार्य के कारण ही ये शांतिपुर नामक जगह आज तीर्थ स्थान में परिणत हुए हैं। बाद में इसी शांतिपुर में माधवेंद्रपुरी आकर उपस्थित हुए थे। कब? चंदन यात्रा होता है ना, जब भगवान को चंदन के द्वारा सजाया जाता है, 21 दिन तक चलता है चंदन यात्रा। वैशाख महीना के दिन, मई में, जब अत्यंत गर्मी पड़ता है, उस समय चंदन के द्वारा भगवान के शरीर में चंदन लेपन किया जाता है। चंदन और कर्पूर मिक्स करके भगवान को लेपन किया जाता है। तो उसी माधवेंद्र इस चंदन महोत्सव को, चंदन यात्रा महोत्सव को सर्वप्रथम माधवेंद्रपुरी ने किए थे, माधवेंद्रपुरी के द्वारा किया गया था। तो माधवेंद्रपुरी जब चंदन लेने के लिए जा रहे थे तो ये शांतिपुर में आकर कुछ दिन विश्राम किए थे अद्वैत आचार्य के पास। तो उसी समय अद्वैत आचार्य जब माधवेंद्रपुरी आए तो माधवेंद्रपुरी से दीक्षा लेते हैं। अभी तक उनका नाम क्या था? कमलाक्ष। अभी तक अद्वैत आचार्य नहीं हुए थे। जब माधवेंद्रपुरी आए चंदन लेने के लिए, उस समय शांतिपुर में विश्राम किए, तभी अद्वैत आचार्य उनसे दीक्षा ग्रहण किए माधवेंद्रपुरी से। और माधवेंद्रपुरी पाद से दीक्षा लेने के बाद माधवेंद्रपुरी पाद अद्वैत, कमलाक्ष का नाम बदलकर अद्वैत रखते हैं, अद्वैत। बाद में वो आचार्य के उपाधि, उनको आचार्य उपाधि प्राप्त होता है। इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी से वो दीक्षा लेते हैं। इस प्रकार से जब अद्वैत आचार्य उपाधि प्राप्त होता है तो उनके कुछ दिनों के बाद गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, जो कि जिनको अद्वैत आचार्य बुला रहे थे, पुकार रहे थे हर रोज, कृपा करके नवद्वीप में आकर, शांतिपुर के निकट ही नदिया जिला मायापुर नामक गांव में आकर अवतरित होते हैं। वहाँ पर आकर अवतरित होते हैं गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। और वहीं पर वहाँ आकर गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों को लेकर विभिन्न प्रकार के लीला विलास करते हैं, जो कि चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत इत्यादि ग्रंथों में अच्छा सा वर्णन है। तो अद्वैत आचार्य इस प्रकार से जब गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आते हैं
तो अद्वैत आचार्य भी उनके साथ लीला विलास करते हैं, उनकी लीलाओं में योगदान करते हैं अद्वैत आचार्य भी। इस प्रकार से सभी पार्षदों के साथ विभिन्न प्रकार की लीला किए। बाद में 24 साल के बाद गौरांग महाप्रभु क्या किए, मायापुर में 24 साल तक रहे। बाद में मायापुर छोड़कर वो संन्यास ग्रहण करके कहाँ चले गए, नीलाचल। नीलाचल जाने के बाद जब फिर बंगाल आए थे तो फिर अद्वैत आचार्य शांतिपुर में आए थे, और शांतिपुर से वे लोग फिर वृंदावन जाने की प्रस्तावना किए थे। तो वृंदावन तक पहुंच नहीं पाए थे। झारखंड में एक जगह है कानाई नाटशाला, सुने होंगे कानाई नाटशाला, वो भी तीर्थ स्थान है। तो वो महाप्रभु वृंदावन जाने की इच्छा किए थे, परंतु वृंदावन तक पहुंच नहीं पाए थे। कानाई नाटशाला तक गए थे, वहाँ से फिर लौटकर बंगाल से होकर रामकेली नामक एक जगह है, रामकेली, वहाँ पर आकर अवस्थित हुए थे। और वहाँ आकर एक वृक्ष के नीचे अपने पार्षदों को लेकर, अपने सभी अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु, गदाधर, श्रीवास इत्यादि सभी पार्षदों को लेकर कीर्तन कर रहे थे। और उस कीर्तन के बाद, नृत्य कीर्तन करने के बाद उस पेड़ के नीचे जब बैठे थे, तभी उसी गांव के दो लोग, साकर मल्लिक और द्राविड़ खान, साकर मल्लिक और द्राविड़ खां, नाम से क्या पता चलता है ये लोग हिंदू है। साकर मल्लिक और द्राविड़ खां, एक्चुअली ये लोग हिंदू थे, ब्राह्मण कुल के थे। दक्षिण भारत में इन लोगों का जन्म हुआ था, परंतु मुसलमान नवाब जो थे बंगाल के, उनके दरबार में ये लोग एक प्रधानमंत्री थे और एक अर्थमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री और अर्थमंत्री के पद में जब नियुक्त हुए, तब मुसलमान बदमाश ने क्या किया, उन ब्राह्मणों का नाम बदलकर साकर मल्लिक और द्राविड़ खां रख दिए, जिनका बाद में नाम पड़ा क्या, चैतन्य महाप्रभु उन लोगों को उद्धार करके रूप और सनातन नाम दिए, जो कि हमारे 6 गोस्वामियों में प्रधान गोस्वामी है, रूप और सनातन। तो यह साकर मल्लिक और द्राविड़ खां जब पता चला उन लोगों को कि चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को लेकर यहाँ आए हैं, तो वो रामकली में गंगा नदी के तट पर आकर उपस्थित होते हैं, साकर मल्लिक और द्राविड़ खां। और वहाँ पर आकर वे दोनों चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करते हैं, उनके पास प्रार्थना करते हैं, उनके दुखों को बताते हैं कि वे लोग किस प्रकार दुख अनुभव करते हैं उस मुसलमान के पास रहकर, मुसलमान शासक के पास रहकर किस प्रकार से दुखों से वे लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसको वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किए हैं। तो वे लोग जब आकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शरण लेते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखो, आप लोग बहुत भाग्यवंत हो, अत्यंत भाग्यवान हो आप लोगों का, कि आप लोग संसार के बंधन को तोड़कर यहाँ आ चुके हो। आप लोग अत्यंत भाग्यवंत हो, आप लोगों के प्रति भगवान का अत्यंत कृपा है, जिनकी कृपा से आप लोग इन संसार के बंधनों को तोड़कर हमारे पास, ये भक्तों के पास आ चुके हो। वहाँ पर वर्णन है, बांग्ला में लिखा हुआ है चैतन्य भागवत में, विषय बंधने बद्ध सकल संसार से बंधन होइते तुमी दुई होइला पार। विषय के बंधनों में सभी संसार बंधे हुए हैं, परंतु तुम दोनों भाई उस बंधन को त्याग कर तोड़ चुके हो। तुम दोनों भाई उस बंधन को तोड़ चुके हो, पार कर चुके हो। अभी आप लोगों को प्रेम भक्ति प्रदान होगा। अगर आप लोग प्रेम भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो, अद्वैत आचार्य को दिखाते हुए कहते हैं महाप्रभु कि ये जो अद्वैत है, उनका कृपा, उनके पास जाना पड़ेगा, उनका कृपा आप लोगों को प्राप्त करना पड़ेगा। किसके लिए? अगर आप लोग इस संसार के माया के बंधन से पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हो, तो अद्वैत आचार्य के चरण में शरण लेना पड़ेगा। क्योंकि भक्त के कृपा के बिना, शुद्ध भक्त के कृपा के बिना भगवान का कृपा प्राप्त नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु नहीं बोल रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ, मैं तुम लोगों को उद्धार कर दूंगा। वे बोलते हैं कि भक्त की कृपा पहले प्राप्त करना पड़ेगा। भक्तों के
कृपा जब प्राप्त होगा तभी आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार वे दोनों भाई साकर मल्लिक और दाबीर खां क्या करते हैं, अद्वैत आचार्य प्रभु के चरणों में शरण लेते हैं। वे लोग बोलते हैं, हे अद्वैत, हे पतित पावन, हम जैसे दोनों पतितों को उद्धार करो, हमें इस संसार बंधन से मुक्ति दो। तब गौरांग महाप्रभु अद्वैत आचार्य से कहते हैं, हे आचार्य गोसाई, अद्वैत आचार्य को आचार्य गोसाई भी कहा जाता है। आचार्य गोसाई, ये दोनों भाई अत्यंत विरक्त है, राज्य सुख को छोड़कर ये लोग वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट किए हैं। हे अद्वैत, ये दोनों भाई अत्यंत विरक्त है, संसार बंधन को त्याग कर ये लोग वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट किए हैं। तो आप इन लोगों को कृपा शक्ति प्रदान करो, क्योंकि आप कृष्ण भक्ति के भंडारी हो। भंडारी मतलब जो स्टोर रूम होता है उसका जो मालिक होता है, उनको जो देखभाल करने वाला होता है उसको भंडारी कहा जाता है। तो आप इस कृष्ण भक्ति का भंडारी हो, आपके अलावा कोई कृष्ण भक्ति नहीं प्रदान कर सकता है। इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु अद्वैत आचार्य को कह रहे हैं कि आप कृष्ण भक्त के भंडारी हो, उनको रक्षा करने वाले हो, कृष्ण भक्त को रक्षा करने वाले हो, देखभाल करने वाले हो और उस भक्ति को प्रदान करने वाले हो। तो आपके कृपा के बिना कोई कृष्ण भक्त नहीं प्राप्त कर सकता है। तो आप कृपा करके इन दोनों भाइयों को कृष्ण भक्ति प्रदान करो। तब अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं, प्रभु सर्वदाता तुम्ही आज्ञा दिले से दीवारे पारे आमी। तब अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ उसका भंडारी हूँ कृष्ण भक्ति का, परंतु इसका मालिक आप हो। ये जो स्टोर रूम है कृष्ण भक्ति को जहाँ पर स्टोर किया गया है, उस रूम का मैं देखभाल करने वाला एक व्यक्ति हूँ, सिक्योरिटी हूँ, परंतु आप उसका मालिक हो। अगर आप आज्ञा दोगे तो मैं उस स्टोर रूम की ताला खोलकर उस कृष्ण भक्ति को मैं दान कर सकता हूँ। प्रभु आज्ञा दिले से भंडारी दीते पारे, यही मतो जारी कृपा करो जार दारे। अगर प्रभु आज्ञा देते हैं उनके पालक को, उनके दास को, तो तभी उनके दास इस भक्ति को प्रदान कर सकते हैं। आप जिसके प्रति कृपा करोगे वही कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और अद्वैत आचार्य इस प्रकार से महाप्रभु को कहकर उन दोनों भाइयों को, साकर मल्लिक और दाबीर खां को पास में बुलाकर उन लोगों का आलिंगन करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। काय मनोवचने मोहार यही कथा, यही दुईर प्रेम भक्ति होक सर्वथा। अद्वैत आचार्य जी कह रहे हैं कि मैं अपना शरीर और वचन अगर भगवान श्री कृष्ण को सौंप चुका हूँ, चरणों में सौंप चुका हूँ, तो मैं यह वचन देता हूँ कि ये दोनों भाइयों को प्रेम भक्ति प्रदान हो। अगर मैं सचमुच भगवान कृष्ण का भक्त हूँ तो मैं यह आशीर्वाद देता हूँ कि ये साकर मल्लिक और दाबीर खां को तुरंत ही कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य की इस कृपा वाणी को सुनकर क्या करने लगे, वे दोनों भाई उच्च स्वर में कहने लगे, क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब अद्वैत आचार्य बोले कि तुम दोनों को तुरंत ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा, तो ये लोग इस साकर मल्लिक और दाबीर खां आनंद हुए, अत्यंत आनंदित हुए और जोर जोर से कीर्तन करने लगे महामंत्र का। तब चैतन्य महाप्रभु यानी गौरांग महाप्रभु अब उन दोनों के मस्तक में पैर रखते हैं, साकर मल्लिक और दाबीर खां को, और कहते हैं कि तुम दोनों का ये जो संसार बंधन है ये अचिरात यानी तुरंत ही खंडन होगा, टूट जाएगा, और आप लोग पश्चिम देश में यानी मथुरा में जाकर वहाँ के पश्चिमी देशवासियों को आप लोग
कृष्ण भक्ति प्राप्त प्रदान करोगे। पश्चिमा सवारे गया देह भक्ति रस, जो कि मथुरा के राजसिक और तामसिक गुणों में जो लोग डूबे हुए हैं, उन लोगों को आप दोनों भाई जाकर उन पश्चिम वासियों को, मथुरा वासियों को कृष्ण भक्ति प्रदान करो। आप लोगों की कृपा से सारा मथुरावासी कृष्ण भक्त में परिणत होंगे। इस प्रकार से वैसी रामकेली में ही अद्वैताचार्य की कृपा से साकर मल्लिक और अद्वैताचार्य की कृपा प्राप्त करते हैं साकर मल्लिक और द्रविड़ खां, तभी जाकर गौरांग महाप्रभु उन दोनों को नाम रखते हैं क्या? रूप और सनातन। साकर मल्लिक का नाम रखते हैं सनातन और द्रविड़ खां को रूप। इस प्रकार रूप और सनातन नाम प्राप्त करके वे दोनों अपने राजकाज में चले जाते हैं। उनके कुछ दिनों के बाद वर्णन है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी किस प्रकार नवाब के वहाँ से भाग चुके थे, वृंदावन जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर चुके थे। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य की कृपा प्राप्त करके ही वे दोनों भाई रूप और सनातन का नाम प्राप्त करके आज तक संपूर्ण विश्व में, सारे विश्व में अपना कीर्ति की महिमा व्यक्त करते हैं। जो कि रूप और सनातन की कीर्तियों की महिमाओं का गुणगान जो आज हम संपूर्ण संसार करते हैं, किसके वजह से? वही अद्वैत आचार्य की कृपा के वजह से। अगर अद्वैत आचार्य सर्वप्रथम उन लोगों को कृष्ण भक्ति न प्रदान करते तो ये रूप और सनातन द्रविड़ खां और साकर मल्लिक को कृष्ण भक्ति न प्राप्त होता और ना ही आज हम इस प्रकार के दो महान वैष्णवों का संग प्राप्त कर सकते। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य एक इतने महान व्यक्ति थे कि जिनके कृपा से हम गौर नित्यानंद को पाए और उन्हीं के कृपा से हम इन षड गोस्वामियों के प्रधान गोस्वामी रूप और सनातन को पाए हैं, जिनके द्वारा आज हम भक्ति मार्ग में, भक्ति के पथ में अग्रसर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से रूप और सनातन का नाम लेकर ये लोग वृंदावन में जाकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना संपूर्ण जीवन अर्पण करके विभिन्न प्रकार के ग्रंथ शास्त्रों का प्रचार करते हैं, ग्रंथ शास्त्र निर्माण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, मधुर मधुर लीलाओं को अपने शास्त्रों में व्यक्त किए हैं, जो कि आज हमारे पास बहुत सुंदर तरीके से हमें प्राप्त हुआ है। तो वही अद्वैत आचार्य की कृपा से ही आज हम सब ये भक्ति कर रहे हैं। तो वही अद्वैत गोसाई, अद्वैत आचार्य का आज आविर्भाव तिथि है। तो जिस प्रकार ये साकर मल्लिक और द्रविड़ खां जो कि रूप और सनातन पद को प्राप्त किए, अपना कीर्ति अद्वैत आचार्य की कृपा प्राप्त करने के बाद उन्हें कृपा प्रदान हुआ और वो अपना संपूर्ण भुवन में उनका कीर्ति फैल गया सारे भुवनों में, तीनों भुवनों में, जिनके कीर्तियों का गुणगान करते हैं। तो इस प्रकार हमें भी अद्वैत आचार्य के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भी गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और उनके भक्तों के चरणों की सेवा में लगाए रखें, उनके चरणों का दास होकर, उनके चरणों के दासों का दास बनकर सेवा कर सकूं। इस प्रकार से कृपा प्रार्थना करना चाहिए। तो यही प्रेम भक्ति प्रदान करने वाला अद्वैत आचार्य गोसाई का जन्मतिथि है, जन्मदिन, आविर्भाव तिथि। तो इनके बारे में संक्षेप में आज हम लोग कुछ थोड़ा बहुत श्रवण किया। अगर कुछ भूल दोष त्रुटि हो तो क्षमा करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री अद्वैत आचार्य की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदेर।